हाय एवरीवन, इस रक्षिता सिंह। आई एम सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। यार कल मेरा फार्मा का वाइवा है, तो अभी पढ़ाई करके थक गई थी, तो बीच में मुझे कल एग्ज़ाम है, तो अपना नीट का एग्ज़ाम डे वहाँ पर याद आ गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इमोशनल दिन होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होता है, काफ़ी मोटिवेशन आपको उससे मिलेगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जाए। यार मेरा जो एग्ज़ाम था नीट का, वो 2019 के अंदर हुआ था। एंड उस टाइम पर मैं कोटा में थी, मेरा जो सेंटर था वो कोटा में आया था। एंड राजस्थान है, राजस्थान में एग्ज़ाम 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हो रहा है। तो आप ये सोचो, गर्मी मतलब अच्छी खासी पड़ रही है। तो मैं अपनी मम्मा के साथ वहाँ पे थी। हम लोग गए वहाँ पे 12:30 के आसपास तक मैं पहुँच चुकी थी। 2 बजे एग्ज़ाम था और लास्ट एंट्री आई गेस 1:30 तक होती है। तो तब तक मैं लास्ट तक पढ़ रही थी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि 2 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए, कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। एक बार तुम लोग ना इमेजिन करके देखना, एक वो सिचुएशन, एग्ज़ाम हॉल है सामने, बहुत सारे बच्चे पहुँच चुके हैं, इतने सारे पेरेंट्स, इतने सारे बच्चे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, सबसे लास्ट में जाऊँगी, ताकि मतलब वहाँ पे जाके कोई मुझसे कुछ बात ना कर ले, कोई टॉपिक का डिस्कशन कर ले, तो कहीं मुझे टेंशन ना हो जाए। अराउंड 1:15 तक मैंने एंट्री लिया, जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठ गई। वो सीट वहाँ पे लगी हुई थी, सारी की सारी पूरी क्लास ऐसे खाली थी। वही जो रूम था वही डिसाइड करने वाला था कि अगले 3 घंटे के बाद क्या मैं अपने नाम के सामने डॉक्टर लगवा के जाऊँगी, या फिर मेरी जो नॉर्मल थी वो नॉर्मल लाइफ वैसे ही चलेगी। सिर्फ वही 3 घंटे तो जो डिसाइड करने वाले थे कि मेरी आगे बचे हुए लाइफ क्या होने वाली है। सो अब उस एग्ज़ाम हॉल में मैं जाके बैठ गई। एंड एक चीज़ के लिए मैं पहले ही प्रिपेयर होके आई थी कि वॉट एवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे टीचर जो है वो बात नहीं करेगा जब मैं एग्ज़ाम दे रही हूँगी, ऐसा नहीं होने वाला, टीचर बात करेगा। अगर मैं सोच रही हूँ कि मेरा बेंच वहाँ पर नहीं हिल रहा होगा, बेंच हिलेगा। मुझे फ़ैन डिस्टर्ब कर रहा होगा, फ़ैन डिस्टर्ब करेगा फॉर श्योर। मतलब मैं हर चीज़ के लिए वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड थी, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम दिया था तो मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं प्रॉपरली स्टेबल होकर एग्ज़ाम को नहीं दे पाई थी। अब जितना देर वहाँ पे मुझसे हो पाया, मैंने हेड डाउन करके मैं बैठी रही। मैंने किसी से बात नहीं की। फर्स्ट बेंच पे मेरी टर्न थी। आप इमेजिन करके देखना, अपने एग्ज़ाम हॉल से, अपने एग्ज़ाम डे से फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई, किसी से बात नहीं कर रही, हेड डाउन करके वहाँ बैठी हूँ। अचानक से कोई टीचर आता है 15-20 मिनट के बाद। वो बस बोलते हैं कि ठीक है, अब फटाफट से जिसको पानी वानी पी के आना है पानी वानी पिया, और फिर एग्ज़ाम पेपर तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब 3 घंटे मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि वॉशरूम जाने के लिए तो 3 घंटे उठना ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल लास्ट में वॉशरूम जाके आई और थोड़ा सा पानी, ज़रा सा पानी पी के आई, ताकि मतलब बीच में मुझे जाना ना पड़ जाए। तो आकर बैठ गई, अपना आइज़ क्लोज था। फिर थोड़ा सा मेडिटेट किया एंड सोचा कि ठीक है, यही 3 घंटे अब डिसाइड करने वाले हैं। अब वो पेपर मेरे हाथ में आता है। यार मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए थे, तो और पहले ही जज करना स्टार्ट कर दिया कि कितना मुझे पेपर आता है, कितना नहीं आता है। अब की बार मैंने सोचा था कि ठीक है, अब की बार मैं पेपर नहीं देखने वाली। जब स्टार्ट करना होगा सीधा स्टार्ट ही करूँगी, ताकि मुझे टेंशन ना होने लग जाए कि ओ मुझे वो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा दिख गया ना कि ये नहीं आता, फिर तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। अब जब सर ने बोला कि अब स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मैंने अपना जो OMR था वो साइड में रखा। सबसे पहले मैंने बायो से स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता था, जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT था। 2019 में आप उठा के दे सकते हो, आई गेस मैपिंग वाला क्वेश्चन समथिंग ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, और मुझे नहीं आता। अब जैसे ही देखा क्वेश्चन तो आई वाज लाइक, रक्षिता गया तेरा 1 साल फिर से। आई वॉज लिटरली शेकिंग, शिवरिंग, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। अब जैसे तैसे करके ठीक है, मैंने खुद को संभाला। मेरी मम्मा की एक लाइन मुझे याद रहती है, और वही मुझे एग्ज़ाम हॉल में पूरा का पूरा बचा ले गई। मेरी मम्मा ने बोला था, बेटा याद रखना, अगर तुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। अगर तुझे नहीं आता तो टेंशन मत लेना, कट ऑफ कम चली जाएगी, तू करके आना। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पैनिक मत करना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वापस से स्ट्रेंथ गैदर करती हूँ, वापस से हिम्मत उठाती हूँ और वापस से कोशिश करती हूँ। मैंने पूरा का पूरा पेपर वापस बायो का लास्ट क्वेश्चन से, 90th क्वेश्चन से स्टार्ट किया। अब मेरे क्वेश्चन जो थे वो होने स्टार्ट हो गए। 90th क्वेश्चन मॉर्फो से रिलेटेड था। मॉर्फो मेरी काफ़ी वीक थी। बाई चांस, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं एग्जाम हॉल से पहले भी पढ़ाई कर रही थी, बाई चांस मैंने मॉर्फो का वहीं पे वो क्वेश्चन पढ़ा था एंड वही क्वेश्चन आ गया। अब मुझे ऐसे हुआ कि भाई ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट पढ़ा था, अब ना पढ़ के आती तो ये नहीं होता। अब उसके बेसिस पे मेरा वो क्वेश्चन वहाँ पर हो गया। सो अब मेरे धीरे धीरे क्वेश्चन जो हैं वो बायो के होने लगे। पूरा का पूरा बायो मैंने फटाफट से कंप्लीट करा। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री उठाई, केमिस्ट्री मैंने किया, तो केमिस्ट्री भी मुझे काफ़ी अच्छे से आती थी और मेरी फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो अब बायो और केमिस्ट्री अच्छे से करके मेरे अंदर ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि
मुझे तो पेपर आता है। तो फिज़िक्स जो है वो मैंने फटाफट से निपटा दी, लेकिन वो मुझे लास्ट में धोखा दे गई फिज़िक्स। मेरे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले गए, 10 क्वेश्चंस मेरे नेगेटिव चले गए फिज़िक्स के अंदर। सो जैसे तैसे करके मतलब ठीक है, अब वहाँ पे कर दिया, मतलब गलती तो कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। अब फिज़िक्स का भी मेरा पेपर पूरा हो गया 2 घंटे के अंदर। पहले मैंने सारे के सारे पेपर में वो क्वेश्चंस कर लिए जो क्वेश्चंस मुझे आते थे। 2 घंटे 20 मिनट के आसपास तक मेरी पूरी की पूरी ओएमआर भरी जा चुकी थी, जितने उस क्वेश्चन मुझे पेपर में आते थे वन गो में। मैं हमेशा ऐसे ही मार्क करती थी, जो क्वेश्चन 100% श्योर है उस पर टिक कर लिया, जिस क्वेश्चन में हल्का सा डाउट है उस पर गोला मार लिया, उसको अभी ओएमआर में नहीं भरा। अब सारे के सारे क्वेश्चन जिनमें भी मुझे डाउट था उनको पीछे लिख लिया, एंड 1 बाय 1 करके बची हुई 40 मिनट मैंने उन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया। मीनवाइल मैंने अपनी मम्मा को बोला हुआ था कि मम्मा मेरा एग्ज़ाम जो है वो ना अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के अंदर हो जाएगा, और 2 घंटे 20 मिनट के आसपास मतलब 4:20 पे मैं शायद ये कर रही होंगी। एंड एग्जैक्टली वही सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी। तो मेरी मम्मा को वही बात याद थी कि 2 घंटे हो गए हैं, उसका पेपर अप्रॉक्सीमेटली हो चुका होगा, जितना आता था वो तो भगवान ने करा दिया, अब जो नहीं आता भगवान काश तो उसको करा देना। तो मेरी नानी जो थी वेट एक सेकेंड, जो मेरी नानी जो थी उनकी डेथ काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। तो नानी हमेशा मम्मा को बोल करती थी कि बेटा मांग। जब भी मम्मा पैर दबाती नानी के या फिर हाथ दबाती, कुछ भी करती, मतलब हेल्प करती नानी के, तो मेरी मम्मा ने कभी कुछ नहीं मांगा। और एक और दादी जी हमारे घर के साइड में रहती थी, वो भी हमेशा मतलब मम्मा उनकी बहुत हेल्प करती थी, तो वो भी बोलती थी कि बेटा जो तेरी हर कामना पूरी हो, तू जो मांगे तुझे मिले। तो मेरी मम्मा ने पहले कभी नहीं मांगा था। तो मम्मा कहती कि 2 घंटे में मुझे याद आया कि अब वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेगी जो उसको नहीं आते होंगे। तो मैं वहाँ पे ना सब औरतें बात कर रही हैं, सबके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, कहती मैं ना साइड में हो गई, और साइड में होके मैं बस यही दिमाग में सोच रही थी, माँ तू हमेशा कहा करती थी ना कि मांग बेटी क्या मांगेगी, आज मांगती हूँ बस उसका सिलेक्शन करा देना। मतलब यार मम्मा ने जब मुझे बाद में बताया कि वो मेरे लिए मांग रही थी, अब मेरी वजह से पूरी घर की चीज़ें जो थी वो चेंज होने वाली थी। मेरा छोटा भाई आगे क्या करेगा लाइफ में, मेरे पेरेंट्स को लोग पूछेंगे कि आपने ड्रॉप कराया था, क्या कराया था, क्या जवाब दिया जाएगा, वो मुझसे डिसाइड होने वाला था। मेरा एग्ज़ाम हुआ, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि हाँ सिलेक्शन शायद हो जाएगा। मैं सबसे लास्ट गई थी, लेकिन अब सबसे पहले भाग के निकल के आई, एंड मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था शायद सिलेक्शन इस बार मेरा हो जाएगा। मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था। मैं एग्ज़ाम हॉल जैसे ही वो गेट खुला, इतने सारे पेरेंट्स आगे सामने खड़े हुए अपने धूप में। मैं मम्मा को देख रही हूँ, मेरी मम्मा वहाँ पे धूप थी 5 बजे के आसपास, और मेरी मम्मा लथपथ पसीने में, टेंशन में, क्योंकि हम तो फिर भी एग्जाम दे रहे होते हैं। पेरेंट्स को तो बाहर पता ही नहीं होता कि 3 घंटे हमारा बच्चा कर क्या रहा है, उसको क्वेश्चंस करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरी मम्मा, मैंने देखा एकदम पसीने में, टेंशन में, मम्मा को देखते ही मेरे आंखों से आंसू निकल गए। जैसे ही मैं मतलब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली, मेरी मम्मा सामने खड़ी थी और मैं वहाँ से रोते रोते आ रही हूँ। मेरी मम्मा को लगा कि ये इस साल भी बर्बाद करके आई है, बट आई वॉज लाइक शाउटिंग दिस थिंग, अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। फिर मेरी मम्मा ने ऐसे गले से लगा लिया, एंड शी वाज लाइक अरे अच्छा हुआ है पागल, तो रो क्यों रही है। देन आई कॉल्ड माई डैड, एंड पापा को बताया कि ऐसा ऐसा मेरा हुआ। भाई को कॉल किया, तो पापा को मतलब उतना विश्वास नहीं था, कि पापा को लगा था कि नहीं हो पाएगा इसका सिलेक्शन। पापा को लगा था ठीक है सेमी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा निकाल देगी, क्योंकि नॉर्मल टेस्ट के अंदर मेरे उतने कुछ ऐसे सच मार्क्स बनते नहीं थे। बट जैसे तैसे करके हमने जो एग्ज़ाम है वो निकाल ही लिया। और उसके बाद अब इधर उधर घूम रहे थे। मैं मतलब थोड़ा सा ऐसे हूँ कि जो पत्थर की पूजा करते हैं ना, मैं उसमें थोड़ा सा विश्वास नहीं रखती। मतलब मंदिर में जाके टिपिकली आई जस्ट बिलीव इन गॉड, बट आई डोंट वर्शिप स्टोन। सो ये उस दिन की बात है कि फ़र्स्ट टाइम मंदिर में गई, पहले भी बहुत बार हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सच में मंदिर में जाके मैं इधर उधर देख नहीं रही थी, सच में मैं भगवान से प्रे कर रही थी। 6 बजे के आसपास तक पहुँच गई थी। 6 बजे जाते ही हम डायरेक्ट मंदिर गए, वहाँ पे थोड़ा सा प्रे किया। मतलब आई नो आई एम सेल्फिश, लेकिन ठीक है जो था किया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐसे घूम रहे थे। मम्मा आंसर की नहीं आई थी। 8 o'clock पे हमारे पास वो डब्बा वाला फ़ोन था मेरी मम्मा के पास, उस पर मैसेज आता है, डियर स्टूडेंट योर आंसर की हैव बीन अपलोडेड। नॉट दैट टिपिकल आंसर की वाला, जस्ट नॉर्मल सॉल्यूशंस अपलोड किए गए थे। तो वो सॉल्यूशंस लेके अब हमारे पास तो लैपटॉप कुछ था नहीं। जहाँ पे हम रहते थे ऊपर, मेरे जिस घर में हम रहते थे तो ऊपर एक भैया रहते थे, वो एलन में ही पढ़ाते थे। तो उनके पास गए, उनके लैपटॉप पे वो पूरा का पूरा आंसर की खोला, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैच करा आंसर के बेसिस पे। वो आंसर की जो सोल्यूशंस थे उसके बेसिस पे पूरा का पूरा मैच किया। उस टाइम पे मेरे मार्क्स जो थे वो 610 के आसपास बन रहे थे। तो मैं और वो सर मैच कर रहे हैं, सामने मम्मा मेरी बैठी हुई है, और मेरी मम्मा का आंटी उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी मम्मा का ध्यान मेरी
मेरी ही तरफ है। एंड जैसे ही मेरा एग्ज़ाम पूरा का पूरा हमने टेली किया, उसके बाद ही वॉज लाइक, आंटी जाओ जाके मिठाई ले आओ। दैट वॉज द डे, मतलब जिसने लिटरली मेरी लाइफ चेंज कर दिया। 6-10 बनने के बाद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ चुका था कि ठीक है, सिलेक्शन तो मेरा हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, रात को 3-4 बजे तक मेरी और मेरी मम्मा को पूरी रात नींद नहीं आई। हम बस बात कर रहे थे। वो आंटी ऐसे कहा करती थी ना, उन अंकल ने ऐसे कहा था ना कि आपकी बेटी को भी ठीक है घुमा लो, इसको भी कोटा, होना जाना कुछ है नहीं। वो आंटी ने ऐसे कहा था ना, उस अंकल ने ऐसे कहा था ना, आपके टीचर्स ऐसे कह रहे थे ना, मम्मा अब कोई कुछ नहीं कह पाएगा, मम्मा अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सो दैट वॉज द डे। एंड उसने लिटरली, उन 3 घंटों ने लिटरली मेरी आगे बचे हुई पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। आज मेरे पास वो डिग्री है, इसीलिए आप लोग भी देख पा रहे हो, ठीक है। सो यार, अगर अभी भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो एक बार अपने उन 3 घंटों के बारे में सोच के देख लेना। पूरा काम करो यार, वो 3 घंटे, बस 3 घंटे के लिए प्रिपरेशन कर लो। सिर्फ 3-4 महीनों की बात है यार, उसके बाद पूरी की पूरी लाइफ तुम्हारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अपनी तरफ से जितना हो सकता है बेस्ट देने की कोशिश करो। नहीं भी सिलेक्शन होगा तो कम से कम ये तो रहेगा कि मैंने कोशिश तो करी थी, ठीक है। तो मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। लेकिन अगर, मतलब ट्रस्ट मी, अगर कोशिश करोगे ना तो 110% सिलेक्शन होगा ही होगा। बस एक ही चीज़ याद रखा करो, आए हैं तो लेके जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट। एंड मेरी तरफ से जितनी हेल्प करने की कोशिश मेरे से हो पाती है मैं करती हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत माइंड मैप्स वगैरह चीज़ें मैंने भेजी हुई हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुँच सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन कीप हसलिंग।